ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल के दिन किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, प्राइस एक्शन के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से। अभी मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट ओपन किया हुआ है। कल के दिन मतलब फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे तो इनिशियल में आपको एक वोलाटाइल मोमेंटम दिखाई दिया, फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चला गया है और जो इम्पोर्टेंट लेवल था 35,000 का, उस इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है। अभी इस लेवल को प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन चेन का एनालिसिस करेंगे। जब आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस समझ में आ जाएगा, आप यहाँ पे क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि कौन से लेवल के बाद मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का बड़ा रैली आ सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, पहले प्राइस एक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको दिखाई दे रहा है ये 35,000 के लेवल के ऊपर मैंने जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, उसके ऊपर अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है और फ्लैट ओपन हो जाने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम मार्केट स्पेंड करता है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये 35,000 का जो लेवल है, 35,000 के ऊपर जो लोगों ने कॉल शॉर्ट किया रहेगा वो लोग सभी लोग रिस्क पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन चेन में अगर आप देखते हो तो ऑप्शन चेन में आपको दिखाई देता है कि कॉल की साइड के ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस देखते हैं, पुट की साइड के ऊपर हम लोग सपोर्ट देखते हैं। तो ये जो 35,000 का लेवल है, 35,000 के लेवल यहाँ पे 13,80,000 कॉल राइट हो चुके हैं। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 35,000 का जो लेवल है एज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। अगर इसके ऊपर मार्केट थोड़ी टाइम के लिए सस्टेन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी लोगों ने सेल का पोजीशन बनाया रहेगा वो सब लोग रिस्क पे आ जाएंगे और यहाँ से हम लोगों को बड़ा अपसाइड का मोमेंटम कल के मॉर्निंग आवर्स में दिखाई दे सकता है। उसका कंडीशन क्या है कि मार्केट फ्लैट ओपन होना चाहिए और फ्लैट ओपन हो जाने के बाद थोड़ा यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ पे बड़ा मोमेंटम हम लोगों को अपसाइड की तरफ दिखाई देगा। अपसाइड की तरफ बड़ा मोमेंटम होता है तो उसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो टारगेट कैलकुलेट करने का सिंपल टेक्निक यह है कि आपको प्रीवियस वाले चार्ट में देखना है कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल दोबारा हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है, तो हमारा टारगेट जो आएगा वो टारगेट आएगा 35,320 के करीब का। यह हमारा टारगेट अपसाइड की तरफ आ जाता है। तो ये हो गया फ्लैट ओपन होने के बाद का मोमेंटम का सिनेरियो। अगर मार्केट मान लो कि गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद इमीडिएटली आप ट्रेड मत कीजिए, आइदर मार्केट को रिट्रेस होके ये लेवल तक आने दीजिए और यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर आप यहाँ पे बाय कीजिए, या फिर मार्केट गैप अप ओपन हो जाने के बाद जब दोबारा इस लेवल तक जाता है 35,320 के लेवल तक, तो यहाँ पे इस तरीके का अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो वहाँ पे आप सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। तो ये बात को आप ध्यान में रखिए। अभी कल के दिन आपको बाइंग कहाँ पे करना है, कौन से ऑप्शन में आपको बाइंग करना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप इन द मनी ऑप्शन को कॉल को बाय कर सकते हैं। ये 35,900 का जो कॉल का ऑप्शन रहेगा, ये 35,900 के कॉल के ऑप्शन को आप बाय कर सकते हो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ना ओपन होके गैप अप के साथ ओपन होता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये 35,320 का जो लेवल है, यहाँ पर मार्केट अगर रिवर्सल का इस तरीके का सिग्नल आपको दिखाता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 35,400 का या 35,500 के पुट को आप बाय कर सकते हो। ये कंडीशन ये है कि ये जो ट्रेड है ये आपको मॉर्निंग में 10:30 बजे तक ही है। अगर ये ट्रेड मिलता है तो ये ले लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्योंकि 10:30 बजे के बाद मार्केट में वोलेटिलिटी मोमेंटम थोड़ा कम हो जाता है और फिर दोबारा 1:30 बजे 2 बजे के बाद मार्केट में मोमेंटम चालू हो जाता है। अगर मार्केट एकदम गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो यहाँ पे नीचे की साइड में 34,700 का जो लेवल है ये पहला आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और फिर उसके बाद ये 34,500 का जो लेवल है ये आपके लिए एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलते हैं। अगर मार्केट मान लो कि गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल देता है तो आप क्या कर सकते हो, 34,600 का जो कॉल है उस 34,600 के कॉल को बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, ये डेज हाई जो रहेगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है। तो अभी ऑप्शन चेन का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं कि ऑप्शन
ऑप्शन चेन में किस तरीके का सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि 35,000 का जो लेवल है जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल की साइड के ऊपर, जो कि रेजिस्टेंस एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी, अभी मार्केट ने उसके ऊपर का क्लोजिंग दे चुका है। मार्केट का क्लोजिंग 35,034 के करीब का है। कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 35,000 के ऊपर सस्टेन होता है तो बड़ा आपको शॉर्ट कवरिंग का रैली दिखाई देगा। अभी जो लोग नए हैं जिनको समझ में नहीं आता शॉर्ट कवरिंग का रैली क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के रैली का मतलब ये होता है, ये 35,000 के ऊपर जो लोगों ने कॉल राइट किया रहेगा वो लोग पहले तो इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू सस्टेन होता है तो उनके पास कोई चारा नहीं रहता, आइदर वो लॉस बुक करके रिवर्स पोजीशन कर लेंगे या फिर लॉस बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी मार्केट 35,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चालू करेगा, ये लोग लॉस बुक कर लेते हैं तो ऑलरेडी उनका सेल का पोजीशन है तो बाय का ऑर्डर पंच होता है, और अगर दोबारा कोई रिवर्स पोजीशन इनिशिएट करते हैं तो दोबारा बाय का ऑर्डर पंच होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बाइंग के ऑर्डर पंच होने की वजह से मार्केट में बाइंग का फोर्स ज़्यादा आ जाता है और ये शॉर्ट कवरिंग का रैली आपको दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13-14 लाख के शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बहुत ही बढ़िया ओपन इंटरेस्ट होता है, तो उसमें आपको बड़ा मोमेंटम आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का ऑप्शन चेन में पोजीशन बना हुआ है। निफ्टी का आपके सामने ऑप्शन चेन लगाया हुआ है, कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस, पुट की साइड के ऊपर सपोर्ट देखना है। यहाँ पे 16,000 का जो लेवल है, यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, वो एज ए रेजिस्टेंस लेवल एक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से वो अभी लंबा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन द मनी में और एट द मनी में देखेंगे कि किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14,850 के करीब मार्केट क्लोज हो चुका है, तो 14,900 का जो स्ट्राइक है वहाँ पे कॉल की साइड के ऊपर 42 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो अभी प्राइस एक्शन में हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। तो हम लोग जो भी एनालिसिस करेंगे हम लोग निफ्टी के स्पॉट के चार्ट के ऊपर करेंगे। यहाँ पे आपके सामने मैंने आवरली स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। इस स्पॉट के चार्ट में हमें एनालिसिस करते समय एक बात को ख्याल रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी को जज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 15,900 का जो लेवल है, जहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता है, अगर मार्केट थोड़ा सा इस लेवल के करीब सस्टेन होकर फिर ब्रेकआउट देता है तो आप क्या कर सकते हो, 15,850 का जो कॉल रहेगा उस कॉल को आप बाय कर सकते हो, और आपका टारगेट जो रहेगा वो आपका टारगेट रहेगा 15,950 के करीब का। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 पॉइंट का मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न साइन होता है कि वो जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल आपका टारगेट बन जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बजाय गैप अप के साथ ओपन होता है तो इमीडिएट आप ट्रेड मत लीजिए, मार्केट को थोड़ा सा अपना मोमेंटम दिखाने दीजिए। और अगर इस लेवल के करीब जाता है मार्केट तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी 2 बार मार्केट ने टच किया हुआ है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे मैं रिवर्सल का ट्रेड नहीं लेना पसंद करूँगा। उसके पीछे का लॉजिक ये की है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने उसको बहुत बार टच किया हुआ है, और अगर ये 960 की लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में 16,000 का जो लेवल है वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल की साइड की तरफ, तो वहाँ तक मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो 16,000 के करीब मार्केट किस तरीके का फिर प्राइस एक्शन बनाता है उसको देख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन होता है, जिसकी संभावना मुझे कम लग रही है, तो ये 15,800 का जो लेवल है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। तो वहाँ पे मैं देखूंगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है और उस हिसाब से मैं आपको अलर्ट कर दूंगा। यहाँ पे ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं फ्री के इंट्राडे के सिग्नल्स आपको दे देता हूँ, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको ये ऑप्शन चेन का फ्री वाला कोर्स करना है तो ये फ्री वाले कोर्स के डिटेल मैंने सब टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए हैं।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये वीडियो का एजुकेशनल कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद ये जो अपना एजुकेशनल वीडियो है यूट्यूब का, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।